अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक जर्नल इंट्रोडक्शन बताऊंगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? द कलेक्शन ऑफ constants and variables that are joined by fundamental operations like plus, minus, multiply, divide, roots and powers is called algebraic expressions. For an example, ये एक algebraic expression है 4x square minus 3x plus 2। ये क्या कहला रही है? algebraic expression। देखिए कनेक्ट हो रही है प्लस और माइनस साइन के साथ। अच्छा, अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज कांस्टेंट, व्हाट आर कोफिशिएंट्स। ये कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कोई भी टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, डेट आर कॉल्ड कांस्टेंट्स। लाइक इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 इज़ द कांस्टेंट। 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट। अच्छा, अब कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स any number that are multiplied by a variable are called coefficients। लाइक कोई भी नंबर जो कि किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो कोफिशिएंट कहला रहा है। 4 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। लाइक जैसे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 4 है, इसी तरह एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -3। यहाँ पे अगर 4x स्क्वेयर प्लस 3x होता तो x का कोफिशिएंट 3 होता। यहाँ पे लिखा हुआ है 4x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2, तो यानी x का कोफिशिएंट क्या है? -3। अच्छा, अब आपको टर्म्स पता होनी चाहिए कि व्हाट आर टर्म्स। टर्म्स क्या होती हैं? The part of an algebraic expression connected by plus or minus signs are called terms। देखें, ये part of an algebraic terms that are connected by प्लस और माइनस साइंस आर कॉल्ड टर्म्स। देखें, ये प्लस और माइनस साइंस के साथ कनेक्ट हो रही हैं, ये सब टर्म्स कहला रही हैं। इसमें इस एक्सप्रेशन के अंदर 3 टर्म्स हैं। एक टर्म है 4x स्क्वेयर, एक टर्म है -3x, एक टर्म है 2। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। लाइक एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं? इसमें 4 टर्म्स हैं। 1 2 3 4 टर्म्स हैं इसमें। इसमें कांस्टेंट क्या है? 1। इसमें कांस्टेंट क्या था? 2। इसमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 1। एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है? 3। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -2। ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं बताऊंगी काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एक है पॉलिनोमियल, रैशनल एंड इर्रेशनल एक्सप्रेशन। लाइक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या कहलाती है? कोई भी एक्सप्रेशन जो कि p ऑफ x की फॉर्म में हो। लाइक p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1। ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगी। या p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस 1/3। ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होती है? जो कि सिंपल, आप ये भी कह सकते हैं कि इनकी वेरिएबल की जो पावर होती है वो नॉन नेगेटिव होती है। डेट आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। अच्छा, अब रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? वो एक्सप्रेशंस जो
डिवाइड में कोई वेरिएबल होता है, वो एक्सप्रेशंस क्या कहलाती हैं? रैशनल एक्सप्रेशंस. फॉर एन एग्जांपल, लाइक 2x² प्लस 3x ओवर 4x प्लस 3, ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है. इसमें देखें अपॉन में वेरिएबल है. लाइक x प्लस 1/x, ये भी रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी. देखिए अब अगर लेट सपोज इस x को मैं न्यूमरेटर में लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं क्या लिखूँगी? x⁻⁻1. तो डेट मीन्स कि इसकी पावर तो -1 है ना, तो ये रैशनल कहला रही है. पॉलिनॉमियल में किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होती. नेगेटिव का मतलब है कि अगर यहाँ पे लेट सपोज 3x² की जगह मैं 3x⁻2 लिख देती, तो मैं इसका मतलब क्या होता है? 3/x². तो ये पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन नहीं कहलाती, फिर ये रैशनल कहलाती. ठीक है. रैशनल में हमारे पास डिवाइड में कोई वेरिएबल होता है, और पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन में हमारे पास अपॉन में कोई नंबर तो हो सकता है लेकिन कोई वेरिएबल नहीं होता, वो पॉलिनॉमियल कहलाती हैं. अच्छा, और इर्रेशनल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? इर्रेशनल एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस होती हैं जो कि स्क्वायर रूट में होती हैं. स्क्वायर रूट में कोई वेरिएबल होता है, वो एक्सप्रेशंस इर्रेशनल कहलाती हैं. उसमें स्क्वायर रूट हमारे पास डिनोमिनेटर में भी हो सकता है और न्यूमरेटर में भी हो सकता है. लाइक रूट ऑफ एक्स 1/√x प्लस 1 टू √x² -1. ये सब क्या कहला रही हैं? ये इर्रेशनल कहला रही हैं. ठीक है. इर्रेशनल जो हैं वो स्क्वायर रूट में होती हैं, चाहे वो न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट हो या फिर डिनोमिनेटर में हो. स्क्वायर रूट के अंदर कोई वेरिएबल होगा. अगर कोई कांस्टेंट नंबर होता तो वो फिर इर्रेशनल नहीं होती. लाइक यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, इसको मैं √3 लिख देती तो ये पॉलिनॉमियल ही कहलाती. हालांकि ये रूट के अंदर है, लेकिन ये पॉलिनॉमियल क्यों कहलाती? क्योंकि ये सिर्फ √3 है. √3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं होता. ठीक है. यहाँ पे अगर मैं कोई वेरिएबल लगा देती 3x और स्क्वायर रूट लगाती, तो फिर ये पॉलिनॉमियल नहीं होती, फिर ये इर्रेशनल कहलाती. इर्रेशनल में स्क्वायर रूट में कोई वेरिएबल होता है. अच्छा, अब ये तो हमारी हो गई काइंड्स. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की 3 काइंड्स हैं: पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन, रैशनल एक्सप्रेशन और इर्रेशनल एक्सप्रेशन. अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू टर्म, पॉलिनॉमियल जो है वो मज़ीद डिवाइड होती है मोनोमियल्स में, बाइनॉमियल्स में, ट्राइनॉमियल्स में, मल्टीनॉमियल्स में. अच्छा जी, पॉलिनॉमियल्स विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स मज़ीद टाइप्स में डिवाइड होती हैं: मोनोमियल्स, बाइनॉमियल्स, ट्राइनॉमियल्स एंड मल्टीनॉमियल्स. मोनोमियल्स वो होती हैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर ओनली वन टर्म होती है, that are called monomials. For an example, like 3x 4x³ y. देखिए अब इसमें एक टर्म है 3x, इसमें भी एक ही टर्म है 4x³ y. ये 2 एग्जाम्पल्स हैं मोनोमियल्स की. ठीक है. मोनोमियल्स वो पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है. मोनोमियल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टर्म. अच्छा, बाइनॉमियल्स वो पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है जिसमें 2 टर्म्स होती हैं. हमें नाम से पता चल रहा है बाइनॉमियल, डेट मीन्स कि 2 टर्म्स. बाइनॉमियल्स कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स लाइक 4x माइनस 3y. देखिए इसमें 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं. y प्लस 3, 2 टर्म्स हैं इसमें. ठीक है. बाइनॉमियल्स कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स. मोनोमियल में 1 टर्म होती है, बाइनॉमियल में 2 टर्म्स होती हैं. ट्राइनॉमियल्स, नाम से पता चल रहा है हमें ट्राइनॉमियल्स कंसिस्ट ऑफ 3 टर्म्स. ट्राइनॉमियल्स में 3 टर्म्स होती हैं लाइक 2x³ y
प्लस 3xy² माइनस 4। इसमें 3 टर्म्स हैं, तो ये क्या कहला रही है? ट्राइनोमियल। मल्टीनोमियल्स क्या होती हैं? वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन 3 टर्म्स होती हैं, डेट आर कॉल्ड मल्टीनोमियल्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉलिनोमियल। लाइक 3xy² माइनस 3x³ प्लस 2x प्लस 5। इसमें हमारे पास 4 टर्म्स हैं, मोर देन 3 टर्म्स। ठीक है, मोर देन 3 टर्म्स क्या होती हैं, क्या कहलाती है? मल्टीनोमियल्स। अच्छा, अब आपको ऑर्डर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। ये तो हमारे पास हो गई काइंड्स। सबसे पहले मैंने आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताया कि व्हाट इज़ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर काइंड्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, फिर मैंने आपको मज़ीद पॉलिनोमियल्स विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स बताई कि डिवाइड हो रही हैं। अब हम करेंगे ऑर्डर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अच्छा, ऑर्डर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इफ़ द एक्सपोनेंट ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर कोई हमारे पास एक्सपोनेंट है किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में और वो डिक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो हम उसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, लाइक ये देखें, इसमें ये डिसेंडिंग ऑर्डर कहला रहा है। इसमें लेफ़्ट टू राइट इसका एक्सपोनेंट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। इसमें एक्स रेस टू दी पावर 4 थी, फिर डिक्रीज़ होके x³ हो गई, फिर एक्स, देन कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये क्या कहला रहा है? ये डिसेंडिंग ऑर्डर कहला रहा है। यानी इफ़ द एक्सपोनेंट ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद वन वेरिएबल decreases from left to right, that are that is called descending order। ये हम क्या कहलाएगा? ये algebraic expression क्या कहलाएगी? that algebraic expression is in descending order। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ascending order, ये लाइक ये देखिए 2 प्लस x² माइनस 3x³ प्लस 4x रेस टू दी पावर 5। ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर में क्यों है? क्योंकि इसमें देखें ये लेफ़्ट टू राइट, इसमें एक्सपोनेंट की पावर जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये क्या कहला रहा है? असेंडिंग ऑर्डर। इफ़ द एक्सपोनेंट ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन increases from left to right, then the expression is said to be in ascending order। अच्छा, लाइक हमारे पास यहाँ पे तो एक वेरिएबल था। अब अगर हमारे पास मोर देन वन वेरिएबल होंगे और हमें डिसेंडिंग ऑर्डर या वॉट एवर असेंडिंग ऑर्डर में इसको करना होगा, तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि विद रिस्पेक्ट टू, लेट सपोज इधर हमारे पास x² और y दो वेरिएबल होते हैं, x और y। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, लाइक हमारे पास ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x³ प्लस 3xy² माइनस 2 प्लस 4x रेस टू दी पावर 5y²। अब इसमें मोर देन वन वेरिएबल है, तो हम इसको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे? हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा कि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स या वॉट एवर विद रिस्पेक्ट टू वाई इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। लाइक हमारे पास अगर लिखा हुआ हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम इसको अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम y को ओमिट कर देंगे, हम सिर्फ x को देखेंगे और x की रिस्पेक्ट से डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे। लाइक इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है विद रिस्पेक्ट टू x।
ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है तो मैंने इसमें वाई को ओमिट करके, देखें डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, हमारे पास पावर जो है वो स्मॉलर होती जाती है। लाइक ये थी 4x रेस्ट टू दी पावर 5y², एक्स की पावर 5 थी, फिर ये मैंने क्यूब वाली लिखी, ये स्मॉलर होती गई, फिर x की लिखी एंड देन ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू x किया, इसको भी मैंने विद रिस्पेक्ट टू x असेंडिंग ऑर्डर में किया। तो सबसे पहले मैंने कांस्टेंट टर्म लिखी, फिर मैंने स्मॉलर पावर लिखी, फिर उससे बड़ी लिखी एंड देन ग्रेटर पावर मैंने लिखी। तो ये हमारे पास ये क्या हो गई, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में पावर इंक्रीज होती जा रही है और डिसेंडिंग में पावर डिक्रीज होती है, डिसेंडिंग में डिक्रीज होती है, असेंडिंग में इंक्रीज होती जाती है।